गिरा का वध कर दिया और भगवान अंतर्ध्यान हो गए हैं। इसी बीच में ये हमारे सचिन शास्त्री जी, जो सचिन दीवाना जी हैं, उनके नाम से जाने जाते हैं, पावन गांव मेमदपुरा से हमारे पंडाल में पधारे हैं और ये हमारे भांजे हैं। ठीक, बड़े अच्छे कथावाचक भी हैं, आप लोग देखते होंगे नेटों पर, और बहुत सौदा गाई है हमारी। धन्यवाद। परमात्मा ऐसे भक्तों को धर्म के मार्ग में बढ़ाते रहे। नोटन के हार के द्वारा, फूलन के हार के द्वारा, मुकुट के द्वारा ये हमारा सम्मान किया है बेटा सचिन दीवाना, पावन गांव मेमदपुरा से भांजे। मुन्ने श्री का भी सम्मान किया है और हमारे जो मंडल के स्टाफ के वक्त हैं, जो हमारे दिनेश से आज आपके गांव में आए, हमने भेजे, ये हमारे साथ रहते हैं, बहुत देर रहे हैं और फिर अभी हमारे साथ में हैं। काम शायद अच्छा करा हो सवेरे हवन में। ठीक है, धन्यवाद। ऐसे भक्तों को भगवान धर्म के मार्ग में आगे के लिए बढ़ाते रहे। हमारे सचिन दीवाना शास्त्री जी ने सबका सम्मान किया बेटा। परमात्मा इतनी कथा दे तुम्हें, रात और दिना तक फुर्सत ना मिले। धन्यवाद बेटा के लिए। आ जाओ, बैठे। आइए गौर करते हैं। और ये हमारे विवेक जी ने कि साड़ू साहब है, और साड़ू को रिश्ता तो वैसे न ज्यादा अच्छा चंतवन चलला सचिन। धन्यवाद। और साड़ू मिले तो बड़ी खुशी होते हैं। धन्यवाद बेटा सचिन दीवाना जी के लिए, जिन्होंने जो हमारे विपन सामरिया जो हमारा चैनल चलाते हैं, उनका भी बेटा सचिन ने सम्मान किया है। आ जाओ, बैठ जाओ। धन्यवाद बेटा के लिए। परमात्मा धर्म के मार्ग में भक्तों को बढ़ाते रहें। कि तीन बेसियारो जाने न्याय तय अन्याय करो। कोई गरीब इंसान तुम्हें मदद के लिए ले जाए, पंडाल में बैठे हो भैया, कि भैया जो पैसा बाब हमें सताए रहा है, हमारे प्रति दो बातें बोल दियो, और माँ हम और आप बोलने लायक हैं और ना बोले। सुन रहे हो? जैसे बाबा भीष्म ना बोले, द्रौपदी का चीर खिंच रहा था ना। भगवान कन्हैया ने पूछा था, बाबा कौरवा अच्छे थे या पांडवा? भीष्म कह रहे थे, गोविंद पांडवा अच्छे थे। पंडाल में भक्त बैठे, हमें और आपको अच्छे लोगों की मदद करनी चाहिए या बुरे लोगों? बोलो, अच्छे लोगों की। कन्हैया ने कह दिया, बाबा फिर आपने कौरवों की तरफ क्यों किया? बाबा भीष्म सर सैया पे लेटे हुए, बीच में हमारे सचिन दीवाने, हमारे एक पति महाराज और परीक्षित महाराज जी का भी सम्मान किया है। धन्यवाद बेटा के लिए। भैया सरसैया पे पढ़े, देख लेना अच्छे की मदद या बुरे की। कन्हैया जवाब मांग रहे हैं, बाबा फिर आपने कौरवों के साथ में युद्ध क्यों किया? सुन लेना क्या करना चाहिए। बैठो बेटा, बहुत लंबा पंडाल है और किसी के लोग पीछे कूलर की हवा आंधी। सरसैया पे पड़े राजा का पितामह, सोच करे बारी। हमने पचे बात कर दई, बोते मेरी किनारे
चारपाई पर लेटते नींद ना आता। हमने उस इंसान के साथ प्यारे गलत काम किया, गरीब को सताया, याद नहीं आती है? 3 प्रकार के इंसान होते हैं, देवता, मानव और दानव। आज हम बताएंगे आपको कथा। कन्हैया बैठे हैं, बाबा भी सब सरसैया पर लेटे हैं। एक एक बूंद शरीर से विलय जमीन पर निकल गया, बुरा हाल है। तुम्हारे पैर में कांटा लग जाए, क्या रात को नींद आ जाए? उनका तो शरीर सारा छलनी बन गया, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, तो उनकी वो दशा होगी, तो हमारी और आपकी क्या दशा होगी यार? हमने बच्चे बात करे गई बोलते मेरी कहने सचिन क्या होता है? अरे हमारे दोनों नाती धृतराष्ट्र के ये कौरवा थे जो गांधारी ने अपनी कोख से ने पैदा किया। धृतराष्ट्र जन्मते अंधे थे। गांधारी ने आंखन तक पट्टी बांध ली, जब हमारे पिया को न दिखे तो हम देख के करेंगे क्या? कौरवाओं की संख्या में अंधन की संख्या बहुत प्यारे सुन लेंगे। धृतराष्ट्र जन्मते अंधे, गांधारी ने पट्टी बांध ली। दुर्योधन अहंकार से अंधा, जयद्रथ काम वासनाओं से अंधा हो गया था यार। कन्हैया बच्चे बात करे गई बोलते मेरी किनने आने वाली। भैया बच्चे बात करे गई बोलते मेरी आने अरे हमारे दोनों नाती और अपने साइड से बैठे हुआ अरे हमारे दोनों नाती कन्हैया बता रहा लियो तरफा है गो परी में ने कर दी जाती। कन्हैया एक तरफा है गो परिया में कर दी जाती।
पांडव शिकार खेलने के लिए गए थे। महाभारत देखा होगा। एक बार इन्होंने हिरनी के बाण मार दिया। वो हिरनी के बाण लगते हुए और महात्मा किन्नम ऋषि और उनकी पत्नी के शरीर में लग गया। उन्होंने श्राप दे दिया है, आज हम पत्नी दोनों मर रहे हैं, शाम के बाद जादना तुम्हारी पत्नी से तुम्हारी मुलाकात होगी ना, पान बाजना तुम्हें बचाएगा है कोई ना। माधुरी से मुलाकात होती है प्यारे। माधुरी ने बहुत समझाओ है, लेकिन नहीं माने। क्या हो गया? अरे आज मेरो पांडव लला हो तो सचन लड़ा पारी लगे रही प्यास पिबाए गंगा जल देता पारी लगे रही प्यास पिबाए गंगा जल देता। ए भैया बदले देने पड़ेंगे। ये शिकंडी अगले समय में कंबा नाम की लड़की थी जो बाबा भीष्म अम्बाल का हार करके लाए थे। याद लेना बेटे। अरे शिकंडी मोहे मते शरमावे अपने ये दशा तो रही बाबा भीष्म की। लेकिन एक बात में फैसला करते, याद कर लेना। कन्हैया पूछ रहे बाबा कौरवों की तरफ लड़े क्यों, ये बात मुझे बता दो भैया। भीष्म कहने लगे हमने दुर्योधन को अन्न खाओ तो महाराज, दुराचारी पापी के यहाँ अन्न खाओगे महाराज जी तो बुद्धि का गड़बड़ा गई तो होती नहीं। इसीलिए हमारे संत भगवान अपने हिसाब से रहते हैं, अपने हिसाब से जिंदगी जीते हैं। भक्तों के यहाँ रहते हैं, जिनाए कर एक इंसान के यहाँ मस्तियाँ ले नहीं। दुर्योधन का अन्न खाया था, वह अन्न से शरीर में विलय बना है ना, तो मेरी बुद्धि ने काम नहीं किया। द्रौपदी का चीर खिसता रहा, द्रौपदी गिड़गिड़ाती रही, रोती रही। बाबा क्या तुम्हारे कुल की, क्या तुम्हारे परिवार की यही मर्यादा है, बोल नहीं सकते? लेकिन बोले ना, जैसा खाओगे अन्न और वैसो बने हो प्यारे मन। आज वो एक एक बूंद निकल गई।